पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे। स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कमाल की, डायलॉग डिलीवरी के लिए बेताज बादशाह, नाम इनका राजकुमार। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बीते जमाने के लेजेंडरी स्टार एक्टर राजकुमार, जिन्हें न सिर्फ उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता था, बल्कि इंडस्ट्री का सबसे अक्खड़, मुंहफट और बेबाक अभिनेता कहा जाता था। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं, हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर एक अभिनेता, जिनकी डायलॉग सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। कि राना की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर से एक्टर बने इस कलाकार की फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप हो, वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। क्या आपको पता है कि वो इंडस्ट्री में अपने तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए जाने जाते थे, जिसके शिकार अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हुए और ज्यादातर एक्टर उनके साथ काम करने से डरते थे। ये तो शेर की गुफा है, यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दी। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस दमदार आवाज के चलते इन्होंने 40 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, आखिर में उसी आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया और ये इशारों में बात करने पर मजबूर हो गए। चिंता न करो सीता, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, है ना डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर, ये दर्द आजकल कुछ अक्सर होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राजकुमार की ऐसी हालत हो गई, और क्यों उन्होंने अपने परिवार को ऐसी आदेश दी कि उनकी मौत को राज रखा जाए और किसी को इसकी खबर ना दी जाए। ये दुनिया, ये मेरे काम की नहीं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं A2 फिल्मी टॉक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेजेंडरी एक्टर राजकुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से कहानियों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया में बालूचिस्तान के लोरालाई इलाके में हुआ था। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए थे और उनका असली नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। उनकी तालीम बहुत अच्छी तरह से हुई और उन्हें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी सभी भाषाओं का ज्ञान था। 40 के दशक में 14 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए और फिर मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की। लेकिन इत्तेफाक ऐसे बने कि कुछ दोस्तों के बार बार कहने पर 1952 में 26 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मों का रुख किया। ये फिल्म थी रंगीली, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। क्योंकि जिन चीजों के लिए लोग तरसते हैं, मुझे अपनी छोटी सी जिंदगी में सब मिल चुकी हैं। दौलत। फिर देखते ही देखते सुनहरे पर्दे का एक चमकता सितारा बन बैठे। बॉलीवुड में अभिनेता राजकुमार को जैसी शान शौकत हासिल हुई थी, वैसी शायद ही किसी और को प्राप्त हुई हो। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते। उनका खास स्टाइल था कि वो अपनी हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा देते थे। इनके फिल्मी करियर के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इनसे जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि राजकुमार हमेशा खुलकर बोलते थे और वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे। उनके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा था और वो कोई भी गलत चीज या गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। वो सबके सामने मुंह पर उसकी बेइज्जती कर देते थे। इसके तो कई किस्से खूब मशहूर हैं और इसके शिकार बॉलीवुड के दर्जनों लोग हुए हैं। शायद यही वजह थी कि इंडस्ट्री में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते थे। तो कुछ ऐसे ही किस्से आज हम बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप सच में हैरान हो जाएंगे। ये किस्सा तब का है जब जंजीर फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिलने गए। प्रकाश इस फिल्म में
राजकुमार को लीड रोल देना चाहते थे और वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो उल्टे पांव वापस आ गए। दरअसल जब प्रकाश मेहरा ने उनसे फिल्म के बारे में बताया तो राजकुमार ने अपनी नाक बंद कर ली और मेहरा साहब से कहा कि तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात प्रकाश साहब को बुरी लग गई और वो वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया था। एक रोचक किस्सा बप्पी लहिरी से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल बप्पी लहिरी खूब गहने पहनते थे। एक बार जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लहिरी से मिले तो उन्होंने बप्पी दा से केवल एक बात ही कही, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बताते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर बप्पी दा हंसने लगे थे। पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर। एक बार रमानंद सागर फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। वो इस फिल्म में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। राजकुमार ने कहानी सुनी लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर मना करने के बजाय उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये रोल करोगे? उनके ट्रेंड कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इस पर राजकुमार ने कहा कि देखो, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। इसके बाद रमानंद सागर राजकुमार से नाराज हो गए और बताते हैं कि फिर उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। कहा जाता है कि एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर राजकुमार पहुंचे तो इस मल्टी स्टारर फिल्म में कई और स्टार्स भी काम कर रहे थे। वहाँ राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पहले से बैठे हुए थे। पहुंचने के साथ ही इन्होंने डायरेक्टर से कहा कि अरे, कई सारे जूनियर्स इकट्ठा कर रखे हैं। इनके इस बात को सुनकर जहां डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्तब्ध रह गए तो वही राजेश खन्ना और धर्मेंद्र भी सोच में पड़ गए कि उनके जैसे स्टार्स के लिए कोई इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। एक और मशहूर किस्सा है एक पार्टी के दौरान का, जब अमिताभ के ड्रेस की हर कोई तारीफ कर रहा था। इस पार्टी में शामिल राजकुमार भी अमिताभ बच्चन के करीब गए और उनसे पूछा कि ये सूट कहाँ से सिलवाया। ये सुनकर अमिताभ बच्चन ने राजकुमार को दुकान वाले का पता बताया और पूछा, क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है? ये सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारे सूट का कपड़ा पसंद आया, हम ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। राजकुमार के इस बात को सुनकर अमिताभ बच्चन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो वहाँ से चले गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते। नाना पाटेकर से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है। जब फिल्म तिरंगा के दौरान राजकुमार को पता चला कि फिल्म में नाना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उस जाहिल के साथ मैं काम नहीं करूंगा। हालांकि बाद में दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ। वही एक्टर गोविंदा से जुड़ा भी एक बड़ा ही रोमांचक किस्सा है। एक बार फिल्म के सेट पर गोविंदा बड़ी रंगीन शर्ट पहनकर आए थे। उनके शर्ट को देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने गोविंदा से कहा, जानी, तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। गोविंदा ने तुरंत वो शर्ट उन्हें दे दी। दूसरे दिन देखा कि राजकुमार उनकी शर्ट का रुमाल बना चुके हैं और उससे अपनी नाक साफ कर रही है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। हम, तुम नहीं, आप हैं। इसी तरह सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी रखी गई थी जिसमें तमाम स्टार्स बुलाए गए थे। इसमें सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को भी इनवाइट किया था। जब वो फिल्म के स्टार कास्ट से मिल रहे थे तभी इस फिल्म के हीरो सलमान खान से भी हाथ मिला रहे थे और सलमान खान ने हड़बड़ी में उनसे पूछ लिया कि आप कौन? तो तबाक से राजकुमार ने ये कह दिया, बेटा अपनी अब्बा से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं। इस तरह राजकुमार से जुड़े ऐसे दर्जनों किस्से हैं जो उनके जिद्दी और अड़ियल स्वभाव को बयां करते हैं। उनके कटु वचन कई बार अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर तक को चुभ जाते थे, लेकिन फिर भी वो एक नेक दिल इंसान थे और जरूरत
जरूरत पड़ने पर सबकी मदद के लिए भी तैयार रहते थे। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो साथ ही वो एक सुपरस्टार थे और उनके सामने सभी को झुकना पड़ता था। राजकुमार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो शीशे की तरह साफ दिल इंसान थे, जो कभी ना किसी की चाटुकारिता करते थे और ना ही अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलते थे। जिसके लिए जो दिल में होता वही जुबान से भी बोलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिर के दिनों में राजकुमार को गले में कैंसर हो गया था और वो बुरी तरह से बीमार हो गए थे और उनकी किसी बात को सुनने के लिए उनके बिल्कुल करीब जाना पड़ता था। राजकुमार नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनकी इस हालत के बारे में पता चले और इसलिए फिर वो बिल्कुल अकेले जीवन गुजारने लगे। उनकी केमोथेरेपी हुई और खूब इलाज चला, लेकिन सब बेकार। फिर एक रोज उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई शोर शराबा और तमाशा हो, इसलिए आप लोग सिर्फ परिवार को इसमें शामिल करेंगे और सभी संस्कार संपन्न होने के बाद ही इसकी जानकारी बाहर की दुनिया को दी जाएगी। और आखिरकार वो दिन आ गया जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी वो अपनी शानदार अदाकारी और दमदार आवाज के जरिए हमारे बीच जिंदा है और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको राजकुमार की एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।